इस धराधाम पर उतरे अनामी महाप्रभु दया सागर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतों अनंत प्रणाम। गुरु महाराज के निज स्वरूप हमारी संगत की अमूल्य धरोहर संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। ट्रस्ट के संस्था और सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सादर नमन। आप सभी गुरु महाराज के दरबार में दया कृपा पाने की इच्छा से पधारे सम्मानित प्रेमी भाई बहनों, सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज 24 दिसंबर सन 2023 रविवार की प्रातःकालीन बेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर के पीछे जय गुरुदेव मेला मैदान में हम सब लोग उपस्थित हैं। आज हमारे जीवन आधार परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु महाराज पूज्य पाद भूरे लाल जी महाराज यानी दादा गुरु जी महाराज के 75वें पावन वार्षिक भंडारा महापर्व का आखिरी यानी 5वां दिन है। महापुरुषों की याद में जो पर्व महापर्व मनाए जाते हैं उनकी एक निश्चित तारीख होती है। उन तारीखों के बीच में दया कृपा की धार बहती है। और उस धार से हमारे जीवन के खोट यानी पाप कर्म बड़ी तेजी से झड़ते हैं
इसलिए प्रेमियों को अपने घरों से संकल्प बना करके चलना चाहिए कि जब तक गुरु महाराज का संकल्प है उतना समय हम जरूर देंगे। क्योंकि अगर संकल्प से पहले हम स्थान छोड़ दिए तो ना जाने कितनी बड़ी दया से वंचित रह जाएंगे। संसार में भी एक रीति बनी हुई है, कर्मकांडी लोग जब कोई कथा करते कराते हैं तो कथा का प्रसाद सबसे बाद में मिलता है। अब कोई आधी कथा से उठ करके जाने लगे तो प्रसाद तो नहीं पाएगा, क्योंकि तब बंटता ही नहीं, तब कैसे मिलेगा? जब बटेगा तभी मिलेगा। तो जब भी अपने घरों से चलें तो इस तैयारी के साथ चलें कि पूरा समय देंगे और पूरी दया लेंगे। अधूरा समय देने से अधूरी दया मिलती है। जबकि मन का वहम है कि हम जल्दी जा करके घर का काम आगे बढ़ा लेंगे। काम आगे बढ़ाने वाले हम आप नहीं हैं, काम आगे बढ़ाने वाले गुरु महाराज हैं। हमारे आपके जीवन की गाड़ी तब तक भले हमारे द्वारा चलती थी, तब तक गुरु नहीं मिले थे। लेकिन जब गुरु महाराज मिल गए तो हमारी सब कुछ की जिम्मेदारी उनकी हो गई। हमारे मन के उठने वाली एक एक तरंग उनके दरवाजे पर टक्कर मारती है और वो सुनते हैं। ऐसा नहीं कि वो अंधे और बहरे। अनेकों प्रेमियों ने इस बात का अनुभव किया। व्यवहारिक रूप से वो हमारी अंदर की आवाज को सुनते हैं। जौनपुर जिले के प्रेमियों की एक टोली कार से मथुरा आ रही थी। यहीं लगभग औरैया और इटावा के बीच में लोगों ने चर्चा की कि देखो देखो आगे दुकान आ रही है, कुछ नमकीन खा लिया जाए। दुकान के नजदीक गाड़ी पहुंची, इतनी रफ्तार थी कि ड्राइवर गाड़ी रोक नहीं पाया, आगे बढ़ गई। आधा किलोमीटर दूर गाड़ी रोका तो फिर मन में आया कि इतनी दूर पैदल कौन जाए। चलो, जब जौनपुर से यहाँ तक बर्दाश्त करके चले आए, थोड़ा और रह गया है, बर्दाश्त करके आश्रम पर ही चल करके खाएंगे। जैसे उस टोली के लोग उतर करके दर्शन करने के लिए पहुंचे तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, अरे लाओ जल्दी से बच्चों को नमकीन खिलाओ। लोग दंग रह गए। बात तो हम लोगों की कार में हो रही थी,
यहाँ तक कैसे पहुंची। प्रेमी भाई बहनों, वो अंधे और बहरे नहीं होते हैं, वो पूरे बोध में होते हैं। कैसे बोध में होते हैं? जैसे इसी मैदान में आप एक पूरी चौड़ाई में लंबा सा शीशा यानी दर्पण लगा दीजिए और उस दर्पण के सामने जितने आदमी आप बैठे हो अलग अलग एक्शन करो। कोई हाथ उठावे, कोई उठा बैठक करे, कोई लेट जाए, कोई पैदल चले, कोई हंसने लगे, कोई कुछ और क्रिया करने लगे, लेकिन उस बड़े शीशे में सबकी करतूत दिखाई पड़ती है। ऐसे महापुरुषों के आगे एक ऐसा शीशा लगा होता है जिस शीशे में सृष्टि के सभी जीवों की करतूत दिखाई पड़ती है। हम चाहे जितना छिपा करके कोई काम करें, लेकिन उनकी नजर से ओझल नहीं हो सकता। इसलिए गलत फहमी में मत रहना कि हम चुपके से कोई काम कर लेंगे, गुरुजी नहीं जानेंगे। वैसे हम आप ये गलती बार बार करते हैं। सत्संग तो खूब सुनाते हैं, गुरुजी अंतर्यामी हैं, गुरु महाराज सर्वदर्शी हैं, वो अंधे और बहरे नहीं हैं, उनके पास अनंतों आँख अनंतों कान हैं, वो सब कुछ सुनते सब कुछ देखते हैं। लेकिन जब मन के वशीभूत हो करके गलती करने का अवसर आता है तो हमारे मन पर इस ज्ञान के बोध पर पर्दा पड़ जाता और हम ये मान लेते हैं ये गुरुजी नहीं देख रहे हैं, या अपनी तरफ से ज्यादती करके ये कह देते हैं कि स्वामी जी थोड़ी देर आप ओट में बैठ जाओ, हमको ये मन की गलती कर लेने दो। कितनी बड़ी चूक में हो आप। कभी महापुरुष को अंधा और बहरा नहीं समझना चाहिए। उनकी नजर हमारे ऊपर हरदम है। अगर न रहे तो काल हमारी जीवात्मा को पकड़ करके ना जाने किस खंडक की अधोगति में लेकर के डाल दे, पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब महापुरुष जीवों को पकड़ते हैं, अपनाते हैं, तो अपनाए हुए जीवों के लिए सोना काई ना लगे, लोहा खून नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कबहु नरक ना जाए। उनके अपना लेने का, उनके नामदान देने का इतना बड़ा असर हो जाता कि अब वो 84 की जोनी में नहीं जा सकते। जब तक भजन करके आपका कल्याण नहीं होगा तब तक बराबर मानव जोनी मिलती रहेगी। ये उनकी कृपा नहीं, उनके अपनाने और नामदान देने का परिणाम होता है। आप अपनी बात तो छोड़ दीजिए, महात्माओं से स्पर्श किए हुए 84 के कोई जीव फिर 84 में नहीं जाते। अगर वो किसी पेड़ का फल खा लें, किसी गाय का दूध पी लें, किसी पेड़ की सब्जी खा लें, किसी के ऊपर प्यार से हाथ रख लें,
नदी या तालाब में हाथ धो लें, चलते समय उड़ती चिड़िया पर नजर पड़ जाए और दो शब्द बोल दे, देखो देखो चिड़िया उड़ रही है। केवल इतने मात्र से इतनी बड़ी दया, उनकी 84 चाहे जितनी लंबी सूची हो, खत्म। अगला जन्म उनको मानव जोनी का मिल जाएगा। यही मथुरा है, यहीं पर अपने दादा गुरुजी यादगार का टूटा फूटा कुआं अब भी मौजूद है, जिसकी लीलार पर बैठ करके दादा गुरु ने स्वामी जी से कहा, बच्चा पानी निकालो, प्यास लगी है। तो स्वामी जी लोटा और डोरी साथ लेकर के चलते थे। डोरी लटकाई, कुएं से पानी निकाला, पानी मुंह में लेकर के कुल्ली करने लगे और कुल्ली करके कुएं के बाहर नहीं, कुएं के भीतर कुल्ली डालने लगे। लोटा पकड़ा दे, कुल्ली करें और कुल्ली कुएं में डाल करके फिर लोटा लें। स्वामी जी की नजर पड़ी, उसमें हजारों लाल लाल पतली पतली कीड़ियां रेंगने वाली। स्वामी जी ने कहा, हजूर बड़े कीड़े हैं इसमें। दादा गुरु का चुप रहो, अभी काम कर लेने दो। कई बार कुल्ली कुएं में कर लिया। स्वामी जी ने समझा कि मेरी बात दादा गुरु नहीं समझ पाए, तो फिर से अर्ज किया, हजूर इस पानी में बड़ी कीड़ियां हैं। दादा गुरु गंभीर होकर के बोले, बच्चा दखल मत दो, मैं तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूं। संगत, ये सब देश के कोने कोने में मानव शरीर के रूप में पैदा हो जाएंगे। कोई तमिलनाडु में, कोई केरला में, कोई आंध्रा में, कोई पश्चिम बंगाल उड़ीसा में, कोई असम में, और कोई उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और तमाम बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में। ये सब जगह जगह पैदा हो जाएंगे। और बच्चा, जब तुम्हारी आवाज लगेगी तो ये सब भाग करके तुम्हारे पास चले आएंगे। कैसे? जैसे कोयल जब अपने दूर देश जाने लगती है तो अपने अंडों को चुपके से कौवे के घोंसले में डाल आती। कौवे उस अंडे को अपना अंडा समझ करके सेते हैं, फूट जाता अंडा, बच्चे निकल आते, बच्चों को दाना पानी खिलाते, पूरी परवरिश करते। लेकिन जब दूर देश से कोयल आती और पत्तियों के ओट में कुहू कुहू की आवाज लगाती, तो आवाज का खिंचाव, आवाज की मिठास, आवाज का आकर्षण, आवाज के साथ जो रस होता है, उस बोली की मिठास कोयल के बच्चों को इतना प्रभावित करती कि वो कौवे के घोंसले से उड़ करके अपनी माँ के पास पहुंच जाते और उसके
परवरिश किए, सेवा की कोई परवाह नहीं करते। बच्चा, तेरी आवाज लगने पर ये सब लोग इकट्ठे होकर के संगत का समुंदर रूप बना देंगे। ये मैं तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूं। जब चलते रास्ते में और राम की घोड़ियों के झुंड, जिसमें हजारों हजार राम की घोड़ी गिजाई जिसको कहते हैं, रास्ते में आ जाती तो चलते चलते जानबूझ करके दादा गुरु उनके ऊपर पैर रख देते। तो स्वामी जी पीछे से कहते, सरकार सरकार ये गिजाई है, मर जाए, चुप रहो, इनका कल्याण हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा, जब मैं पीछे से गौर से देखता था तो एक भी गिजाई उसमें मरी नहीं नजर आती थी, सब चलते फिरते दिखाई पड़ते थे। और गुरु महाराज यानी दादा गुरु जी कहते थे, हो गया ना तुम्हारा काम, अब ये सब तुम्हारे साथ आकर के लग जाएंगे। चलती चींटियों के झुंड पर पैर रख देते थे। नहर बगल से चिरौली के गुजरती थी, उसकी पुलिया के पास बैठ करके घंटों अपने पैर को डाल करके उसी में हिलाया करते थे, हाथ धोया करते थे। पूछने पर मौज से बताते थे, इस नहर का पानी जहां तक जाएगा, नाले में, नदी में, समुंदर में, वहां तक के सारे जीव अपनी 84 पार करके मनुष्य शरीर में आ जाएंगे। भाई बहनों, भारत नहीं, विश्व के अंदर जनसंख्या बढ़ने का एक मूल कारण है, कबीर साहब से लेकर के अपने स्वामी जी महाराज तक, कबीर, नानक, रैदास, गोस्वामी, मीरा, दादू, दूलम, दरिया, जगजीवन, भीखा, चरणदास, सुखदेव, सहजो, दयाबाई, एक तो बुल्ले साहब, यारी साहब, दरिया साहब, कितने महात्मा आए और सब ने अपने समय पर जीवों के ऊपर इसी तरह की अहेतुक दया की। ये उनकी दया नहीं, उनके शरीर से निकलती रूहानी किरणों का प्रभाव है। उस प्रभाव से इतना बड़ा असर होता कि काल भगवान का कानून फेल हो जाता। महापुरुष जो मौज कर दें, उनकी मौज सर्वोपरि होती है। कोई यहाँ का त्रिलोकीनाथ, ब्रह्म, पार ब्रह्म, ऊपर तक के लोकनायक के नायक काट नहीं सकते हैं। उनकी मौज सबसे बड़ी मौज होती है। उस समय के जीवात्माओं के बादशाह हुआ करते हैं, उनसे बड़ा सृष्टि में है ही नहीं कोई, और उनकी जो मौज हो जाए उस मौज को काटने वाला कोई नहीं। एक वाकया आपको सुनाऊं। नानक जी महाराज अपने अपनाए हुए जीवों को लेकर के सत्यलोक जा रहे थे। जब सत्यलोक के रास्ते में जाते हैं तो वहां बाईं बगल नरकों के चिल्लाने, चीखने, रोने, विलाप की आवाज आती है। उनके एक प्रेमी को ध्यान विलाप की तरफ चला गया तो वो रुक करके झांकने लगा। देखा, ओहो, कितने लोग इसमें कष्ट पा रहे हैं। वो थोड़ी देर वहां रुक करके उनकी पीड़ा से हमदर्दी जताने लगा, आह भरने लगा, अरे इतना कष्ट इनको है। तब तक नानक जी अपने पूरे अपनाए जीवों को लेकर के आगे चले गए।
तो जैसे जेल की बैरक में सुबह शाम गिनती होती है, कोई कम तो नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी दूर जाने पर नानक जी ने अपने जीवों की गिनती की, एक जीव कम निकला। बड़ी चिंता हुई, ये तो मेरा संकल्प ही अधूरा रह जाएगा। लोगों को वहीं रोक करके पीछे लौटे। लौट करके थे तो अंतर्जामी मालूम था, ये यहाँ फंस गया। तुरंत वहाँ पहुँचे और उसकी पीठ पर हाथ रख करके ठोका, अरे बच्चा तुझे आगे चलना, तू यहाँ रुक गया। उसने कहा स्वामी जी इतनी पीड़ा। नानक जी ने कहा बच्चे ये अपने किए गए कर्मों की सजा पा रहे हैं, तुम इनकी तरफ मत देख, तुझे आगे चलना है, तेरी मंजिल आगे है, तेरा घर आगे है, तू इनकी तरफ से ध्यान हटा, मेरे पीछे चल। प्रेमी ने कहा गुरुजी इनके कष्ट को देखा नहीं जाता है, इनकी चिल्लाहट हृदय फाड़ दे रही है, इनकी रुलाई देख करके मेरा दिल आगे जाने को नहीं करता। स्वामी जी आप जाइए, हम यहीं रहेंगे इनकी पीड़ा के साथ। अब नानक जी तो फंस गए, अब क्या करें। जिस जीव को अपनाते हैं कहते हैं कि धुरही ले पहुंचाई हो, बीच में नहीं छोड़ते, धुरधाम पहुंचाते हैं। उन्होंने बहुत समझाया लेकिन प्रेमी उनका नहीं माना। आए भाई बहनों, अगर सच्चे परोपकार की भावना से कोई प्रेमी किसी तरह का संकल्प बना ले तो महापुरुषों को मजबूर कर देता है। यही भक्ति का प्रेम है, यही गुरु के प्रति दीवानगी है। जीवों के लिए की गई हमदर्दी के पीछे नानक जी को झुकना पड़ा और कहा या तो मेरे साथ इन सब जीवों को ले चलिए, नहीं तो आप चले जाइए, हम यहीं रहेंगे। नानक जी मजबूर हो गए, लाचार हो गए। और हवाला है किताबों में उस प्रेमी की जिद पर, नानक जाई अंगूठा बोरा, और सब जीवन का किया निबेरा। उस नरक में जितने जीव पड़े हुए थे सबको अपने साथ सतलोक ले गए। गुरु महाराज बीच में सत्संग सुनाते हुए बताए कि प्रेमियों, जब से नानक जी ने उस नरक में अपने अंगूठे को छुआया था, तब से लेकर के आज तक उस नरक में कोई जीव गया ही नहीं और वो खंडहर पड़ा हुआ है। आप महापुरुष की महिमा को समझिए। जिस नरक को जा करके अंगूठे से स्पर्श कर दिया, उस नरक को इतनी बड़ी महिमा प्राप्त हो गई कि उस कर्म के जीव अब उस नरक में जाते ही नहीं, यानी उस नरक के जीवों का निस्तार कर डाला था और आज तक दोबारा उसमें कोई गया नहीं। हम आप क्या समझेंगे अपनी छोटी सोच से महापुरुष की महानता को। महापुरुष की महानता हमारी भौतिक बुद्धि से आंकी नहीं जा सकती। कैसे नहीं आंकी जा सकती? स्वामी जी सुनाया करते थे, एक बार दूर देश का एक हंस एक कुएं की लीलार पर आकर बैठ गया। उस कुएं में एक मेढक पानी में रहता था। उसकी सुंदरता को देख करके मेढक को बहुत अच्छा लगा। तारीफ में कहा, भाई तुम तो बड़े सुंदर लग रहे हो, तुम्हारे जैसा जीव तो हमने कभी देखा नहीं। अरे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा देश कौन सा है? तो हंस ने सरलता से जवाब दिया, भाई हम तो मानसरोवर में रहते हैं।
मानसरोवर कितना बड़ा है भाई, कैसे बताऊं, वर्णन नहीं हो सकता। मानसरोवर बहुत बड़ा होता है। तो कुएं के मेढक ने एक बार उछाल लगाई, 2-4 कदम दूर जाकर के गिरा। तो कहा क्या इतना बड़ा है? उसने कहा इससे बहुत बड़ा है। तब तक मेढक ने एक बार जोर लगाकर उछला, फिर उछला, फिर उछला, 3-4 छलांग लगाई। कहा इतना बड़ा है? कहा भाई कैसे तुमको समझाऊं, इससे बहुत बड़ा है। तो मेढक को लग गई गुस्सा, क्रोध में आ करके उसने कहा अभी बताता हूं। और उछलते हुए उस कुएं में 4-5 चक्कर लगाए। और 4-5 चक्कर लगाने के बाद कहा कि अब इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। हंस ने कहा भाई मैं तुमको समझा नहीं सकता, क्योंकि तुम कूप मंडूक हो, हम लोग भी कूप मंडूक हैं। मेढक की तरह से इसी अपने आंखों के सामने के दायरे में उछल कूद, धमा चौकड़ी, शरारत, तिकड़मबाजी, बुद्धि की पहलवानी करके महापुरुष की महानता का अंदाज लगाना चाहते हैं। नामुमकिन है, असंभव है। कूप मंडूक कभी हंस के रहने वाले मानसरोवर की विशालता का कल्पना तक नहीं कर सकता, अंदाजा लगाने की बात दूर है। ऐसे महात्मा कितने महान होते हैं, कितने दयागार होते हैं, उनका हृदय कितना विशाल होता है। वो सारी मानवता को किस तरह से उठाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बुद्धि की पहलवानी करके नहीं समझा जा सकता। राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, परमात्मा के प्रकट खंभा, महात्मा परमात्मा का प्रकट बोध, संत सतगुरु कभी भी बुद्धि के तर्क वितर्क से नहीं समझे जा सकते। जिन्होंने तर्क वितर्क से, बुद्धि से महापुरुषों को समझने की कोशिश की, वो मनमुखी कहलाए, वो स्वेच्छाचारी कहलाए। परमार्थ का रास्ता छोड़ करके मनमुखता की अधोगति में भटक गए। महात्मा की महानता जब तक वो अपना परिचय न दें, हम आप नहीं कर सकते। सोई जानाई जे ही देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जिसको अपने मौज मर्जी से अपना परिचय करा दें, वही उनको जान सकता है। और जानने वाला उन्हीं का रूप हो जाता है। उनमें और उनमें कोई फर्क नहीं। भगवान से मिला हुआ प्रेमी, भगवान को प्राप्त किया हुआ सेवक, गुरु का दर्शन अंदर में कर चुका मुरीद, उन्हीं का रूप होता है। उसमें कोई फर्क नहीं। इसीलिए महात्माओं ने इस दुनिया की बुद्धिवादिता में फंसे हुए और तर्क वितर्क करके अध्यात्मवाद को समझने की जुर्रत करने वाले लोगों को समझाने की कोशिश की। हरिजन जे दुई कहे, सो नर नर के जाए। जो परमात्मा को और परमात्मा को प्राप्त हुए बंदे को दो बताता है, वो नरकगामी होता है।
हरि हरिजन जे दुई कहे, ते नर नर के जाए, ते नर नर के जाए, हरिजन हरि अंतर नाही, ज्यों फूलन में बास रहे हरि हरिजन माही। कहते हैं हरि और हरिजन में कोई फर्क नहीं, प्रभु और प्रभु को प्राप्त बंदे में कोई फर्क नहीं, गुरु और गुरु में लय हो गए बंदे में कोई फर्क नहीं। बंदे के अंदर परमात्मा, शिष्य के अंदर गुरु इसी रूप में विद्यमान रहते हैं जैसे फूलों में सुगंध समाई है। अगर एक भौतिकवादी उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए फूल के पुष्प वृंत को, उसके वाह्य दल को, उसके दल को, उसके जायांग और पुंकेसर को नोच नोच करके अलग कर दे तो पता नहीं पा सकता कि ये सुगंधी आ कहाँ से रही है। लेकिन वैज्ञानिक खोज से नतीजा प्राप्त किए हुए विद्यार्थी जानते हैं कि ये पुंकेसर के अंदर पलने वाले पराग कणों से सुगंधी निकलती है। इसी तरह से बंदे के अंदर गुरु, भक्त के अंदर परमात्मा स्वयं बैठ जाता है। उनके और उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता है। इसीलिए भगवान को प्राप्त किए हुए संतों को परमात्मा का प्रकट खंभा बताया गया है। तभी तो हमको आपको महात्माओं ने सुनाया कि अलख पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहो अलख को इन्हीं में लखिले। अलख पुरुष को यानी उस अगम अनामी पुरुष को पाना चाहते हो तो उनके देखने का शीशा, आईना संतों की शरीर है। इसी शरीर में झांक करके देखो, परमात्मा उनके शीशे में दिखाई पड़ेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। मालिक को पाना है तो संतों के बीच में तलाशो, उनके अंदर छिपा हुआ है। कैसे छिपा है? जैसे दूध में घी छिपा है। आप दूध के ड्रम में ऐसे बाह बटोर करके खूब तलाटी तक हाथ डाल दीजिए और पकड़ करके घी निकाल लीजिए। क्या संभव है? नहीं संभव है। निकलेगा कैसे? उसका एक उपाय है। पहले दूध को गर्म करिए, यानी औटाइए। गर्म करने के बाद उसको ठंडा करिए। जब ठंडा हो जाए तो चावल ले जा करके उसमें डालिए। जावन से वो दूध
धीरे धीरे उसका फर्मेंटेशन होगा, यानी दहीकरण की प्रक्रिया होगी। लैक्टिक एसिड बन जाएगा, यानी दही का निर्माण हो जाएगा। और उस दही को मथानी से खूब मथिए, मक्खन निकालिए। मक्खन निकालने के बाद आंच पर तपाइए, जलावन अलग हो जाएगा और निखालिस घी अलग निकलेगा। जैसे ये दूध से दही बनाने की प्रक्रिया है, ऐसे ही आपको इस शरीर को आग की भट्ठी पर, विरह की भट्ठी पर, तड़प की भट्ठी पर, दर्शन के प्यास की भट्ठी पर, गुरु के रूप को देखने की व्याकुलता की भट्ठी पर इस पूरे शरीर को औटाना पड़ेगा। और औटाने के बाद इसके अंदर जो विक्षिप्तता पैदा होगी, जो शरीर के अंदर हलचल पैदा होगी, शरीर अकड़ेगा, गर्मी को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसको धीरे बर्दाश्त करके ठंडा करना पड़ेगा। और ठंडा करके गुरु की दया रूपी कृपा की खटाई डाल करके जामन जमाना पड़ेगा। और जब जामन जम करके दही बन जाएगा तो दही को मन की मथानी लगा करके मथना पड़ेगा। और मथ मथ करके उस दही के चिंदे चिंदी टुकड़े कर दिए जाएंगे और फिर मक्खन निकलेगा। मक्खन को दोबारा आंच पर तपाया जाएगा। शरीर की सारी जंग, खोट, करम, जलावन के रूप में निकल जाएगी, तब निखालिस घी मिलेगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा हमारे अंदर है। कैसे? जैसे पत्थर में अग्नि। अब उत्तराखंड की तरफ बड़े पत्थर होते हैं। उत्तराखंड के लोगों को अगर कोई समझाए कि अपने घर से एक झोला लेकर के जाइए और विभिन्न हिमालय की चोटी से निकलने वाली किसी नदी में आपको बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े मिल जाएंगे, एक झोला भर करके ले आओ। क्योंकि पत्थर में तो आग होती है। अपने चूल्हे में ला करके पत्थर को लगा दीजिए, भट्ठी पर दाल चावल का भगोना रख दीजिए और इंतज़ार करिए। एक दिन बीत जाएगा, 2 दिन बीत जाएगा, हफ्ता बीत जाएगा, महीना नहीं सालों साल बीत जाएगा, लेकिन आपका भगोना, उसका चावल दाल पकेगा नहीं। जबकि पत्थर में तो आग है, पत्थर में आग है, लेकिन उस पत्थर की आग भगोने को गर्म नहीं कर पाएगी। आग प्राप्त कैसे होगी? कोई जानकार आपको बताएगा कि जब एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर रगड़ा जाएगा तब चिंगारी पैदा होगी, बिना रगड़े चिंगारी नहीं होगी। और पहले जंगलों में लोग आग इसी तरीके से पैदा करते थे, पत्थर से पत्थर को रगड़ करके जो चिंगारी निकलती थी उससे आग पैदा कर लिया करते थे। लेकिन आप पत्थर से भगोने का चावल दाल नहीं पका सकते। जब अपने मन रूपी पत्थर के टुकड़े को इस सूरत रूपी घाट पर ला करके रगड़ोगे तो रगड़ने से इतनी बड़ी अग्नि पैदा हो जाएगी कि आपकी सारी
पाप कर्म की बुराइयों को ढेर खाक कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक इसी तरह से जब आप भगवान का भजन करोगे तो ऊपर से उतरने वाली आकाशवाणी, वेदवाणी एक चिनगारी के रूप में आपके शरीर में प्रवेश होगी और आपके सारे गुनाहों को सेकंडों में जला करके खाक करती है। जब ही नाम हृदय धरा, जीवात्मा का ये हृदय है, भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। आग की चिंगारी सूखे घास के ढेर को जला देती, ऐसे ही ऊपर से शब्द जब आपके इस हृदय स्थल पर आता है, गफलत में मत रहता। हृदय यहाँ होता, यहाँ मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। मैं अपने को पढ़ा लिखा और होशियार समझने का बड़ा अहंकारी था। जब स्वामी जी के सत्संग में बैठा तो स्वामी जी ने कहा तीसरी आंख यहाँ खुलती है। मैंने रामायण में पढ़ा था कि उघरहि विमल विलोचन ही के, मैं विज्ञान का छात्र था और तमाम जानवरों का विच्छेदन करके हृदय यहाँ पाया था, देखा था। तो मैं तो जानता था हृदय यहाँ वक्षस्थल में होता है, और स्वामी जी कहते हैं हृदय की आँख यहाँ खुलती है। तो बड़ा मन भ्रमित होता था, बड़ी चिंता होती थी, बात मेल नहीं खाती थी तो भ्रम होता था कि स्वामी जी उल्टा बताते हैं क्या। हमने हृदय यहाँ पढ़ा और स्वामी जी कहते हैं यहाँ खुलती है। बड़ा चिंतन इस पर करता था। एक बार सत्संग में बैठा, उठ रही थी मन में तरंग। सत्संग सुनाते सुनाते स्वामी जी महाराज ने बीच में कहा, अरे बच्चा, ये संसार है, इस संसार में सबकी बोली भाषा अलग होती है। चिड़ियों की भाषा अलग, जानवरों की भाषा अलग, इतिहास भूगोल की भाषा अलग, कानून की भाषा अलग। ऐसे ही महात्माओं की भाषा सबसे अलग होती है। दुनिया अपने सीने में हृदय मानती है, लेकिन संतों की भाषा का हृदय यहाँ पर है, यहाँ दोनों आँखों के बीच में, क्योंकि जीवात्मा दोनों आँखों के बीच में बैठती है। शरीर की असली जान, शरीर का असली प्राण, शरीर को चलाने का असली केंद्र ये तिलक चंदन लगाने की जगह है। हृदय की आँख यहाँ खुलती है बच्चा, यहाँ खुलती है। तब जाकर के भ्रम भ्रांति दूर हुई। तो हृदय की आँख यहाँ खुलती है भाइयों बहनों। रामायण में लिखा है ना, श्री गुरु पाद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु के चरण कमलों में जो उनके नाखून हैं, उसमें अनगिनत मणियों का प्रकाश है, जिसकी याद करते ही हृदय की तीसरी आंख खुल जाती है। यहाँ खुलती है, यहाँ चरण कमल के नख का मतलब इन भौतिक चरणों के नाखून नहीं। जब आप नाखून को नेल कटर से काट दीजिए तो देखिए उसकी शक्ल कैसे होती है, जैसे दूज का चांद होता है।
उसकी शक्ल दूज के चांद से मिलती है कि नहीं? उसी दूज की चांद की शक्ल का चरण कमल है, अंदर में है, अंदर में, भीतर आपके वो असली चरण कमल है। बाहर के चरण कमल तो भौतिक श्रद्धा पैदा करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, गुरु के प्रति श्रद्धावान होने के लिए, लेकिन असली चरण कमल अंदर में है। बंदव चरण कमल हरिराई, उन चरण कमलों की वंदना की गई है। इन्हीं चरण कमलों का अध्यात्म में बड़ा महत्व है। रास्ता भटक जाने के बाद लोग बाहर के टेकी हो गए, लोग शंकर भगवान की उपासना करते हैं और उनके माथे पर दूज के चांद को कल्पना करते हैं। ये कल्पना नहीं, दिव्य दृष्टि खुलने के बाद वो दूज का चांद रूपी चरण कमल अंदर में दिखाई पड़ता है। इसीलिए किंवदंती है कि शंकर भगवान की तीसरी आंख खुली थी और माथे पर दूज का चंद्रमा अपने कथा बना करके किंवदंती में एक नमूना बनाकर आपने रख दिया, जबकि ये चरण कमल अंदर में जा करके मिलते हैं। मुसलमान उनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मोहम्मद साहब जब इस धरती पर आए तो उन्होंने भी अपने मुर्शिद से रास्ता लेकर के फजल द्वार को तोड़ करके और अपनी रूह को जिंदा करके 7वें आसमान तक ले गए और 7वें आसमान पर दूज के चांद का दर्शन हुआ। इसीलिए ईद तभी मनाई जाती है जब दूज के चांद का भौतिक दर्शन करते हैं। इसका कितना बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, इसको लोग नहीं जानते। हुजूर मोहम्मद साहब ने ये कहा कि मैंने अपनी रूह को जिंदा करके और 7 तबक ऊपर ले गए और 7वें आसमान के बाद मुझे एक दूज के चांद की शक्ल का दीदार हुआ और इतिहास बताता है कि एक बार आने के बाद वो झलक गायब हो गई और उसके बाद जिंदगी में कभी दोबारा उनको नहीं मिली। दोबारा नहीं मिली। अध्यात्म का रास्ता अलग, कमाई अलग थी, रास्ता अलग था, लेकिन लोग धीरे धीरे समय के साथ बदलते चले गए। मोहम्मद साहब ने अपने समय के लोगों को खुदाई इबादत करने का रास्ता बताया था। कहा था कान में अंगुली डालो, ऊपर ध्यान लगा करके सुनो, कलमा और आयतों की गुंजार सुनाई पड़ेगी। चश्म बंदो, गोश बंदो, लो भी बंद। आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, जबान को बंद कर लो। आंख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ और ये दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखे गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उस मालिक को बाहर ढूंढ रहे हो? इसी काया रूपी नगर में एक बंगला है, इसी बंगले में वो मालिक बैठता है, इसमें खोजो। आँख को बंद करो, कान को बंद करो, जिह्वा को बंद करो और ऊपर ध्यान लगा करके सुनो। देखो मालिक के लोग से मीठी मीठी मधुर मधुर वाणियां आ रही हैं। खरे महात्माओं ने इस देश के कर्म कांडों में, रूढ़िवादिता में जकड़े हुए इंसानों को समझने के लिए, समझाने की कोशिश की और कहा है हिंदुओं, बजाना शंख घंटे मंदिरों के छोड़ दो, अब भी तुम्हारे अपने मंदिर में बजते
आकर के सुने जाओ। क्या बाहर में बाजे गाजे बजा करके आवाज का झूठा और नीरस आनंद ले रहे हो? असली अमृत का स्वाद और आवाज का आनंद बाजो गाजों का लेना है तो बंद करो इन मंदिरों में बाजे बजाना। ये 3.5 हाथ का बनाया हुआ भगवान का मंदिर, इसमें 7 नौबत बाजती होत 36 राग, सो मंदिर सुनो पड़ो बैठन लागे काग। ऐ भाई बहनों, 6 राग 36 रागिनियों की गुंजार इसी के अंदर उतरती है। इसलिए ये हिंदुओं, मत भटको किसी बाहरी आडंबर में। असली मंदिर के देवता की पूजा करने के लिए सतगुरु की तलाश करो। कान और आंख को, जबान को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनो। मधुर मधुर वाणियां तुम्हारे बुलाने के लिए इसी में उतर रही हैं। मुसलमानों को मना किया, अजाने ईंट की मस्जिद में नाहक मुसलमान देता, तुम्ही में खुद खुदा देता। अजाने आज सुने जाओ। ऐ मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान, अगर तुम्हें खुदा को पाना है, पाक परवरदिगार का मुसलसल दीदार करना है, तो चलो अपने इस कुदरती काबे के अंदर और इसकी मेहराब पर। ये कुदरती काबा है, जिस्मानी मस्जिद है। इस कुदरती काबे की तू मेहराब पर सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ऐ भाई बहनों, उस मालिक के धुरधाम लोक से, अनामी लोक से, अपने सच्चे वतन से तुम बिछुड़ गए। तुमको बिछुड़ने पर उसको बहुत पीड़ा है। कोयल की तरह से उसकी आवाज आ रही है। तुम सुनो और अपने देश को लौट चलो, अपने घर को चलो। लेकिन आप रास्ता भटक गए। जब समय के महापुरुष की आवाज लोग अनसुनी कर देते हैं तो वो बहुत बड़ा बदला ले लेते हैं। उनके समय के लोगों ने उनसे कहा, हजूर अगर आप एक काम करके दिखा दीजिए तो हम आपको मान लेंगे कि आप खुदा के पैगंबर हो। कहा क्या? कहा ये आसमान में माहताब चमकता है यानी चंद्रमा, अगर आप इसके 2 टुकड़े करके दिखा दीजिए तो हम पूरी तरह से आपको खुदा का पैगंबर मान लेंगे। ऐ भाई बहनों, हुजूर मोहम्मद ने उस भरी जमात के आगे आंगुली उठाई और एक रेखा खींच दी और खींचते ही चंद्रमा 2 टुकड़ों में बट गया। तो सामने शर्त रखने वाले लोगों ने क्या कहा? अब बात समझ में आई, मोहम्मद तू पक्का जादूगर है। किसने पहचाना महात्माओं को? किसने समझा उनकी बात को? किसने उनकी दर्द भरी आवाज पर अपने जीवन का लक्ष्य पाने के रास्ते को तय करना शुरू किया है? कोई आज तक महात्मा हमारे कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए, जीवों को अपने असली घर पहुंचाने के लिए तपते खपते हैं, कष्ट उठाते हैं, अपने शरीर तक की तिलांजलि दे देते हैं। लेकिन वाह रे स्वार्थ की अंधी दुनिया, हमने महात्माओं के उस त्याग और तपस्या को जरा सा भी महत्व नहीं दिया। जुल्मी जालिम बन करके उनके साथ जुल्म ढाए। कबीर साहब के चमड़े संसी से नचवाए गए, मतमाते हाथियों से रौंदवाने की कोशिश की गई। सिकंदर लोदी